डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली क्रूसीफेरी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम हैबिट एंड हैबिटेट, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे तथा फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सीड्स और फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के कायिक लक्षण या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें से सबसे पहला है प्रकृति एवं आवास या हैबिट एंड हैबिटेट। क्रूसीफेरी फैमिली के ज़्यादातर सदस्य शाकीय या हर्बेशियस होते हैं, परंतु लेपिडियम और फार्सेटिया की कुछ जातियाँ अंडरश्रब या उपक्षुप पाई ही जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मूल या रूट। इस फैमिली के सदस्यों में प्रायः टैप रूट या मूसला मूल पाई जाती है। कुछ प्लांट्स जैसे कि रेफेनस सटाइवस, जिसे हम मूली कहते हैं, ब्रेसिका रापा, जिसे हम शलजम कहते हैं, इन पौधों में जो मूसला मूल पाई जाती है, यह मूसला मूल खाद्य पदार्थ संचित कर लेती है और खाद्य पदार्थ संचय हो जाने के कारण यह मूल मोटी और मांसल हो जाती है और हम इसे खाने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है तना। ये जो आप तना देख रहे हैं, यह स्टेम, ये तना शाकीय होता है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, शाखित या ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं, एवं ऊर्ध होता है, परंतु कोरोनोपस में यह तलसर्पी या ट्रेलिंग होता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर लीफ या पर्ण के बारे में पढ़ते हैं। पर्ण सरल या सिंपल होती हैं। ये लीव्स हैं, ये सरल हैं, अननुपर्णी या एक्सस्टिपुलेट हैं, अर्थात लीफ के बेस पर जहाँ पर यह तने से जुड़ी हुई होती है कोई अतिवृद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसी लीफ को हम एक्सस्टिपुलेट लीफ कहते हैं। लीव्स कॉलाइन एंड रेमल होती हैं, लेकिन रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका रापा में पत्तियाँ मूलज या रेडिकल होती हैं और कॉलाइन होती हैं। रेडिकल लीफ से हमारा तात्पर्य ये है कि ये जो लीफ आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, यह लीफ मूली की लीफ है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह शेप में लायरेट या वीणाकार है। वीणाकार पत्तियां इस प्रकार की होती हैं कि उनके वो लोब्स में विभक्त होती है इस तरह से, और हम देखते हैं कि इस तरह की लीफ के अंदर जो ऊपरी या अंतस्थ या टर्मिनल लोब है ये बड़ा होता है और नीचे की तरफ के ये जो लोब हैं, पार्श्व लोब, ये छोटे होते हैं। तो पत्ती कुल मिलाकर के एक वीणा का आकार की तरह लगती है। इस तरह की लीफ को हम वीणाकार या लायरेट लीफ कहते हैं। और मूली शलजम के अंदर पत्तियां रेडिकल होती है। इसका तात्पर्य ये है कि इन पौधों के अंदर तना अल्प विकसित या रिड्यूस्ड होता है और ऐसे रिड्यूस्ड तने पर पत्तियां गुच्छों के रूप में निकलती हैं। तो इस तरह की लीव्स को हम रेडिकल लीव्स कहते हैं। पत्तियां पिच्छाकार रूप से कटी-फटी होती हैं और रोमिल होती हैं और इन लीव्स के अंदर गंधक यौगिक मायरोसिन प्रेजेंट होता है। इस मायरोसिन की उपस्थिति के कारण इन प्लांट्स में, क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स हैं, उनमें तीखी गंध आती है। अब हम इस प्लांट के पुष्पीय लक्षण पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस प्रायः असीमाक्ष होता है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में या सरसों में, या फिर समशिख या कोरिम्ब होता है, जैसे आइबेरिस अमारा के अंदर। रेसीम और कोरिम्ब दोनों प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप के ही इन्फ्लोरेसेंस हैं। दोनों में ही जो पुष्पावली ग्रंथ होता है, इसकी ग्रोथ असीमित होती है और ये निरंतर वृद्धि करता रहता है, तथा फ्लावर्स दोनों ही इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपीटल सक्सेशन में बनते हैं, अर्थात जो नीचे के फ्लावर होते हैं वे मैच्योर होते हैं और बड़े होते हैं, तथा ऊपर के फ्लावर्स जो होते हैं वो
छोटे होते हैं, इस तरह से छोटे होते चले जाते हैं ऊपर की तरफ के फ्लावर्स। या हम कह सकते हैं कि प्लांट के जो समीपस्थ सिरे पर, प्रॉक्सिमल एंड पर जो फ्लावर्स बनते हैं वे बड़े होते हैं, और जो फ्लावर के डिस्टल एंड या दूरस्थ सिरे पर जो फ्लावर्स बनते हैं वे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के क्रम को हम अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में दो खास बातें होती है, एक तो पुष्पावली ग्रंथ असीमित वृद्धि करता है और फ्लावर्स एक्रोपीटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। अब ये इन्फ्लोरेसेंस जो है यह मूली में रेसिम टाइप का होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये रेसिम प्रकार का ही है। और समशिक इन्फ्लोरेसेंस इस प्रकार का होता है कि उसके अंदर जो पुष्पावली ग्रंथ है यह असीमित ही होगा, फ्लावर्स एक्रोपीटल सक्सेशन में ही डेवलप होंगे इस तरह से। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे से निकलने वाले फ्लावर्स बड़े होते हैं। और एक जो खास बात और है समशिक में, यह है कि नीचे के फ्लावर्स का जो पेडिसिल है ये बड़ा होता है और ऊपर के फ्लावर्स का जो पेडिसिल या पुष्प ग्रंथ है यह छोटा होता है। तो फ्लावर्स जो होते हैं नीचे के ऊपर के सभी फ्लावर्स एक ही तल में आ जाते हैं। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्ब या समशिक कहलाता है। एग्जाम्पल है आइबेरिस अमारा। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर। फ्लावर सवृंत या पेडिसिलेट होते हैं, ये पेडिसिल या पुष्पग्रंथ है। असहपत्री या ई ब्रैक्टिएट होते हैं, त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन आइबेरिस अमारा में फ्लावर्स एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। फ्लावर्स द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, चतुष्तयी या टेट्रामेरस, जायांगधर या हाइपोगाइनस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैलिक्स। कैलिक्स में जो बाह्यदल पाए जाते हैं वे 4 होते हैं और ये 2+2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात एक चक्र में 2 बाह्यदल होते हैं और दूसरे चक्र में भी 2 बाह्यदल होते हैं। ये जो बाह्यदल के 2 चक्र हैं इनमें से जो बाहरी चक्र होता है उसमें बाह्यदल एंटीरियो पोस्टीरियर होते हैं या अग्रपश्च होते हैं, और अंदर वाले चक्र के जो बाह्यदल होते हैं वे पार्श्व स्थिति में स्थित होते हैं। बाह्यदल पुंज का जो विन्यास होता है यह कोर छादी विन्यास या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट लक्षण है कोरोला। कोरोला को बनाने वाले दल 4 होते हैं और ये पृथक दली या पॉलीपेटलस होते हैं। ये चारों दल क्रॉस रूपी या क्रूसीफॉर्म होते हैं। प्रत्येक दल में एक व्रंत या नख या क्लॉ पाया जाता है और ऊपर की तरफ चौड़ा लिम्ब या दल फलक होता है। इस प्रकार से जो प्रत्येक दल है इसमें नीचे की तरफ एक पतला सकरा नैरो क्लॉ पाया जाता है या नख पाया जाता है और ऊपर की तरफ एक बड़ा ऐसा फैला हुआ दल फलक या लिम्ब पाया जाता है। तो 4 पेटल्स होते हैं और ये चारों के चारों पेटल्स जो होते हैं यह क्रॉस रूपी या क्रूसीफॉर्म अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इस फैमिली को हम क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं। क्रॉस रूपी अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यह मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस हम उसे कहते हैं जिस पर कोई फ्लावर उत्पन्न होता है, तो यह मदर एक्सिस है। इस मदर एक्सिस पर जब फ्लावर उत्पन्न होता है तो उसके जो फ्लावर्स के पेटल्स या दल होते हैं वो उनका संबंध इस मदर एक्सिस से इस प्रकार से होता है कि एक पेटल इस तरफ आता है, एक पेटल इस तरफ आता है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि मदर एक्सिस के साथ में इन पेटल्स का जो रिलेशन है वह एक क्रॉस रूप में होता है, इसलिए इस प्रकार के दलपुंज को हम क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं। आइबेरिस अमारा में 2 एंटीरियर पेटल्स या अग्रदल पश्च दलों या पोस्टीरियर पेटल्स की तुलना में बड़े होते हैं, यानी कि 2 जो एंटीरियर पेटल्स होते हैं वे बड़े होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुमंग या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या पुमंग को 6 पुंकेसर बनाते हैं
और ये पुंकेसर पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी होते हैं, अर्थात सभी पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। चतुर्दीर्घी अवस्था होती है इनमें, या टेट्रा डायनेमिस कंडीशन होती है। टेट्रा डायनेमिस कंडीशन से हमारा तात्पर्य ये है कि जो स्टेमन्स है वो 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाहरी चक्र के अंदर 2 छोटे और पार्श्व पुंकेसर होते हैं और आंतरिक चक्र के अंदर 4 बड़े अग्रपश्च या एंटीरियो पोस्टीरियर पुंकेसर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये 6 पुंकेसर हैं और इनमें से जो ये बाहरी चक्र के 2 पुंकेसर हैं ये छोटे होते हैं और पार्श्व स्थिति में होते हैं, ये और ये वाला, और जो भीतरी चक्र होता है उसमें ये 4 पुंकेसर होते हैं, ये अपेक्षाकृत बड़े भी होते हैं और इनकी स्थिति अग्रपश्च होती है। अब पुंकेसरों के पराकोश, द्विकोष्ठी या बायथिकस ये पुंकेसर है, इसमें ये 2 पराकोश पाए जाते हैं। आधार लग्न या बेसिफिक्स्ड यानी कि फिलामेंट जो होता है वो आधार से लगा हुआ होता है एंथरलोब्स के। अंतर्मुखी या इंट्रोड्स, अर्थात जब पुंकेसरों का स्फुटन होगा तो ये अंदर की तरफ, फ्लास्क के अंदर की तरफ स्फुटित होते हैं एवं स्फुटन लंबवत स्फुटन या लॉन्गिट्यूडनल डिसेस होता है। पुंकेसरों के आधार पर 4 मकरंद ग्रंथियां या नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है गाइनोशियम। गाइनोशियम द्विअंडपी या बाइकार्पिलरी युक्ता अंडपी होता है। प्रारंभ में जब हम इस ओवरी का, ये ओवरी है और इस ओवरी का टीएस जब काटते हैं तो यह यूनिलोक्यूलर दिखाई देती है, परंतु बाद में एक आभासी पट या रेप्लम के बन जाने के कारण यह बाइलोक्यूलर या द्विकोष्ठीय हो जाती है। बीजान्यास भित्तीय होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रूट एंड सीड। क्रूसीफेरी फैमिली के अधिकांश सदस्यों में सिलिकुआ फल पाया जाता है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में। कुछ के अंदर सिलिक्यूला पाया जाता है, जैसे आइबेरिस अमारा में। बीज नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी होते हैं और बीज पत्र वसीय होते हैं। ये आप ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या सरसों के फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें ये मदर एक्सिस है और ये 4 बायदल हैं। इन बायदलों में देख रहे हैं आपकी ये 2 चक्र में विन्यासित हैं। बाहरी चक्र के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बायदल है और भीतरी चक्र के अंदर 2 पार्श्व बायदल है। इसके बाद वाला ये जो चक्र है ये आप पेटल्स का या दलपुंज का देख रहे हैं। ये 4 पेटल्स हैं और ये 4 पेटल्स जो है का रिलेशन इस मदर एक्सिस के साथ में क्रॉस के फॉर्म में होता है, इस प्रकार से, तो इसे हम क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं। इसके पश्चात आप एंड्रोशियम के स्टेमन्स देख रहे हैं, तो ये 6 स्टेमन्स हैं, जिसमें से बाहरी 2 स्टेमन्स जो हैं ये छोटे होते हैं और पार्श्व स्थिति में होते हैं, और जो भीतरी चक्र के 4 स्टेमन्स होते हैं ये बड़े होते हैं और ये पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन में स्थित होते हैं। नेक्स्ट जो भीतर का सर्किल होता है जिसे हम जायांग कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। इस जायांग के अंदर ये पहले यूनिलोक्यूलर होता है, लेकिन बाद में ये फाल्स सेप्टम बन जाने के कारण बाइलोक्यूलर हो जाता है और ये ओव्यूल हैं। ये ओव्यूल चूँकि अंडाशय की भित्ति से लगे हुए हैं, इसलिए यह प्रेजेंटेशन भित्तीय या पैराइटल कहलाता है।